मैरिजेस और क्रॉस बॉर्डर डिवोर्सेस आजकल एक गंभीर लीगल मुद्दा बन गए हैं। कई कपल्स जिनकी शादी इंडिया में हुई विदेश में रहने के दौरान डिवोर्स लेने लगते हैं और फिर प्रॉपर्टी, कस्टडी और मेंटेनेंस को लेकर कॉम्प्लिकेटेड लीगल हर्डल सामने आते हैं। तो हाल ही में एक्स टीम इंडिया क्रिकेटर शिखर धवन के केस ने इस मुद्दे को सामने रखा, जहां दिल्ली कोर्ट ने उनकी एक्स वाइफ को ऑस्ट्रेलिया के फैमिली कोर्ट से मिले प्रॉपर्टी सेटलमेंट के रूप में 5.7 करोड़ रुपीस वापस करने का आदेश दिया। इस केस ने यह स्पष्ट किया कि जब शादी इंडिया में होती है तो फॉरेन डिवोर्स ऑटोमेटिकली इंडिया में एनफोर्स नहीं हो सकता। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि क्रॉस बॉर्डर डिवोर्स में जुरिडिक्शन यानी अदालत की शक्ति बहुत मायने रखती है। एडवोकेट ताहिनी भूषण के अनुसार जहां आप रहते हैं, जब चीजें बिगड़ती हैं, वहीं पूरे आउटकम को शेप करता है। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, मेंटेनेंस, कस्टडी और केस की स्पीड तक। कई वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा नो फॉल्ट डिवोर्स सिस्टम अपनाते हैं। इसका मतलब है कि मैरिज इररिवर्टिबली ब्रोकन हो जाने पर बिना किसी रॉन्ग डूइंग साबित किए डिसोल्यूशन पॉसिबल है। इंडिया के हिंदू मैरिज एक्ट के तहत फॉल्ट बेस्ड सिस्टम होता है जब तक म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ना लिया गया हो। क्रूअल्टी या डिसर्शन जैसे ग्राउंड्स प्रूव करना जरूरी होता है और इंडिया ऑफिशियली इर्रेट्रीवेबल ब्रेकडाउन को स्वीकार नहीं करता। फॉरेन डिक्री को इंडिया में एनफोर्स करने के लिए सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 13 के तहत कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं। यह इंश्योर करता है कि फॉरेन ऑर्डर इंडियन लॉ या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ ना हो। अगर कोई स्पाउस फॉरेन कोर्ट की जुरिडिक्शन एक्सेप्ट नहीं करता और केस प्रोसीड हो जाता है तो इंडियन कोर्ट पैरेलल प्रोसीडिंग शुरू कर सकती है। यही वजह है कि क्रॉस बॉर्डर डिवोर्सेस अक्सर लिटिगेशन का टग ऑफ वॉर बन जाते हैं। प्रॉपर्टी डिवीजन का मामला सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएस में मैरिटल प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट होता है जिसमें शादी के दौरान एक्वायर्ड एसेट्स समान रूप से डिवाइडेड होते हैं। इसमें हाउसेज, व्हीकल्स, इन्वेस्टमेंट्स, ज्वेलरी आदि शामिल हैं, चाहे नाम किसका हो। इंडिया में ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी ओनरशिप टाइटल होल्डर के पास रहती है। फाइनेंशियली वीकर स्पाउस केवल मेंटेनेंस या एलिमनी का क्लेम कर सकता है, जो जुडिशियल डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है। एनफोर्समेंट की बात करें तो फॉरेन कोर्ट द्वारा इंडिया में लोकेटेड प्रॉपर्टी डिवाइड करना मुश्किल होता है। उसी तरह इंडियन कोर्ट का मेंटेनेंस ऑर्डर अगर अर्निंग्स स्पाउस अब्रॉड रहता है तो एनफोर्समेंट के लिए फॉरेन प्रोसीडिंग शुरू करनी पड़ती है। शिखर धवन केस में ऑस्ट्रेलियन कोर्ट ने हाउस अवॉर्ड किया और इसे 2019 में बेचा। दिल्ली कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी सेटलमेंट इनवैलिड है क्योंकि धवन ने एफिडेविट अंडर प्रोटेस्ट दिया और फॉरेन कोर्ट की जुरिडिक्शन एक्सेप्ट नहीं की। कस्टडी डिस्प्यूट्स भी प्रॉपर्टी से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। फॉरेन कोर्ट्स शेयर्ड पेरेंटिंग और हैबिचुअल रेजिडेंस पर फोकस करते हैं। इंडिया में वेलफेयर ऑफ चाइल्ड स्टैंडर्ड लागू होता है। इसका मतलब ये है कि जॉइंट कस्टडी अब्रॉड मिलने के बावजूद अगर बच्चा इंडिया में रहे तो विजिटेशन एनफोर्स करना मुश्किल हो जाता है। मल्टीपल जुरिडिक्शन से कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स भी इमोशनल स्ट्रेस और लीगल अनसर्टेनिटी पैदा करते हैं। लीगल टूल्स की बात करें तो इंडियन कोर्ट्स एंटी सूट इंजंक्शन इशू कर सकते हैं जिससे स्पाउस को अब्रॉड प्रोसीडिंग्स से रोक सकते हैं, लेकिन फॉरेन कोर्ट्स इसे माने या ना माने ये अनसर्टेन है। रिजल्ट ये होता है कि नीदर ऑर्डर पूरी तरह इन्फोर्सेबल होता है। डोमेस्टिक वायलेंस या फाइनेंशियल अबेंडनमेंट के मामले में इंडिया में रेमेडीज अलग से अवेलेबल होती हैं और लिटिगेशन लंबा खिंच सकता है। प्रैक्टिकल सेफगार्ड्स हर कपल को अडॉप्ट करने चाहिए। फॉरेन कोर्ट की जुरिडिक्शन एक्सेप्ट करने से पहले सावधानी बरतें। इंडिया में एसेट्स रिटेन करें, फाइनेंसेस और एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट सिक्योर रखें, प्रीन्यूपटल एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूट करें, डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट करें और बच्चों के बर्थ रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन को इंश्योर करें। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन क्रिटिकल है क्योंकि इकोनॉमिक अबेंडनमेंट के केसेस में डिपेंडेंट स्पाउस वनरेबल हो जाता है। क्रॉस बॉर्डर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में अल्टीमेट चैलेंज एनफोर्समेंट का होता है। विनिंग डिक्री आसान है लेकिन उसे प्रैक्टिकली एनफोर्स करना कॉम्प्लिकेटेड है। इंटरनेशनल मोबिलिटी बढ़ने के साथ लीगल क्लैरिटी और रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स की जरूरत बढ़ रही है। तब तक कपल्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने होंगे और लीगल सेफगार्ड्स फॉलो करने होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।